देखो मैं कितनी हॉट लग रही हूँ। बेशरम, सुंदर लग रही हूँ ये नहीं कह सकती थी। चला मेरी हेल्प कर। मिष्टी, जी बड़ी माँ। ये देख बेटा, मीनाक्षी जी ने तेरे लिए कितना प्यारा हार दिया है। वाह, कितना सुंदर है ना। इसे देख के तो मेरे सर में दर्द हो गया। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि ये बहुत लाउड है ना। मतलब मम्मी, आपके सामने ना तो सारे जोक्स भी वेस्ट हो जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि मिष्टी की होने वाली सास का टेस्ट भी उन्हीं की तरह लाउड है। हेलो हेलो मिष्टी, अब कुणाल वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। काफी डायरेक्टली पूछूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। हाँ बोलो ना। मिष्टी, क्या तुम अपने पास के बारे में मुझसे कुछ छुपा रही हो? I mean, तुम्हें चश्मा पहनना पसंद है, जॉब करना चाहती हो, तुम्हारे डैड का ट्रूथ, क्या इन सब के अलावा कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? नहीं तो कुणाल, ऐसा तो कुछ नहीं है। मिष्टी, वो एक्चुअली बात ऐसी है कि कोर्टशिप के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जान नहीं पाया हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है तुम एग्जैक्टली वही लड़की हो जैसी मुझे चाहिए थी। कभी कभी ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता। इसीलिए मैंने तुमसे डायरेक्टली पूछा। आई होप यू डोंट माइंड। कुणाल, तुमने बहुत अच्छा किया कि सीधे सीधे पूछ लिया। थैंक्स मिष्टी, मैं गोरधाना लेके आ रहा हूँ। बाय। क्या हुआ मिष्टी? कुछ नहीं, वो कुणाल को सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते ना रिश्तों में ना लाइफ में, इसलिए मुझे सीधे सीधे पूछ रहा था कि मेरे बारे में ऐसा कुछ तो नहीं जो मैंने उसे बताया ना हो। बस वही। सब कुछ तो तूने बता दिया था। हाँ, वो चश्मा हटवाने वाला सरप्राइज तो उसने खुद ही दिया था। बड़ी माँ, क्या ऐसी कोई बात है मेरे पास्ट के बारे में जो मुझे पता होनी चाहिए? सच को सामने आने की बहुत बुरी आदत होती है शौर्य की माँ। कि शौर्य के बाबूजी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, किसी से कुछ मत कहिएगा। बोलिए ना। हाँ? नहीं। भगवान, ये मीनाक्षी जी का दिया हुआ हार टूट गया। कोई बात नहीं बड़ी माँ, हम ठीक कर लेंगे, डोंट वरी। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ, आराम से। आप टेंशन मत लीजिए। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी लगता है कुणाल मेरा दोस्त है, मुझे समझता है, मेरे लिए एफर्ट करता है, पर कभी कभी बहुत कोल्ड लगता है कि कुणाल मेरे लिए सही नहीं है। एक लम्हा कोई साथ रहा, अब जाने की तैयारी है। आदत है क्योंकि बचपन से यही सिलसिला जारी है। खत्म हुआ वो किस्सा जब सिर्फ दोस्त थे हम दोनों। कुछ हम भी सीधे ज्यादा थे, कुछ किस्मत की मक्कारी है। खत्म हुई अब बातें सारी, जितनी भी थी करने की। अब सिर्फ दुआ देता हूं मैं तुझको खुश रहने की। खुशियों से तू हाथ मिला, अपनी तो गम से यारी है। उसने कहा है कि आपके बताए टाइम पर वो महेश्वरी फैमिली के घर पहुंच जाएगा। लक्ष्मण, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब अगर वो समय पर वहां नहीं पहुंचा तो हे मां अम्बे, उसे किसी भी कीमत पर वहां समय से पहुंचना होगा, वरना तुरुप के इक्के के बिना मैं ये बाजी कैसे जीतूंगी। अबीर, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। कटरीना, जसमीत जी। अभी तुम सीरियसली यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैंने सुना है यहाँ सुबह सुबह चांद निकलता है, उसे देखने ही आया था। सुबह सुबह चांद भी निकलता? मैंने तो आज तक नहीं देखा। कहीं तुम मुझे चांद तो नहीं बुला रहा? वैसे भी मैं किसी चांद से कम थोड़ी ना। अभी तू ना मेरे से फ्लर्ट कम ही करा कर। हाँ, वैसे
मैं मिष्टी से भी मिलने आया था कटरीना जी। कुणाल का लव लेटर लेके आया है। हाउ रोमांटिक ना। चल मैं सबसे छुपा के ना तुझे अंदर लेके जाती हूँ। आजा मेरे साथ, आजा आजा। ये देख बेंजी, तेरा नेकलेस मैंने फिक्स कर दिया है, हैशटैग एकदम पहले के जैसा। अब तेरी ड्रैकुला सासू माँ को ना पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी टूटा भी था। तूने मेरे लिए किया? तेरे लिए नहीं, तुझे भगाने के लिए किया है। वैसे एक बात बता, तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? वैसे भी तुझे तो बहुत टाइम लगता है ना तैयार होने में। क्योंकि दादी ने मुझे तुझे तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैंने उनसे कहा कि तुझे सुंदर बनाने के लिए मेकअप की नहीं, प्लास्टिक सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। तू मेरा मेकअप करने वाली है? हाँ। प्लीज मुझे चुड़ैल मत बना देना। हाँ, इसमें बनाने की क्या जरूरत है। जल्दी उठ, जल्दी तैयार होते। जितना जल्दी करेंगे उतना कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा साथ में। चल। आईने खराब हो जाएगी, क्या कर रही है तू? ये ले, एक बार और केयरफुल रहने को कहा ना तो तेरे इस लहंगे पे ना 2 बॉटल टोमेटो केचप गिरा दूंगी, समझी? ढंग से रख उसे प्लीज, इसे ऐसे हैंडल मत किया कर। अरे खराब हो जाएगा, क्या कर रही है? तू बस तैयार होने पे कंसंट्रेट कर। थोड़ा आराम से करना। आराम से कर जी। आउच। तू ये प्लेट्स चेक कर, ये मैं कर लूंगी। तू ना क्या कर रही है? 2 मिनट ठीक से नहीं खड़ी हो सकती? हाथ तो दे। ये क्या कर रही है? ये हीरो हीरोइन वाले रोमांटिक मोमेंट्स मेरे साथ मत कर, समझी? हाथ छोड़ मेरा। एक बात बता, तेरे हाथ का ब्रेसलेट कहाँ गया? कौन सा ब्रेसलेट? वही जो तूने कल गार्डन में फेंक दिया था। तू मुझे फॉलो कर रही थी? मेरी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? हद होती है। अरे वो मेरा दुपट्टा दे। क्या कर रही है? बांध ले अपना दुपट्टा खुद से। कुहू मेरा दुपट्टा देना प्लीज। I'm sorry, मुझे पता नहीं था तुम तैयार हो रही हो। मेहंदी वाली हो, पार्लर वाली हो, मेरी सहेली हो, तो फिर तिलक वाले दिन लड़की के रूम में क्या कर रहे हो? अपने दोस्त से आखिरी बार मिलने आया था। मतलब अपनी दोस्त से गोद धोने से पहले आखिरी बार मिलने आया था। Are you fine? हम्म। Sure? हाँ थोड़ी नर्वस हूँ पर
बड़ी माँ कहती है कि बड़े मोमेंट्स पर लड़कियां नर्वस होती हैं। ग्रेट, मैं चलता हूँ। सुनो, तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? आई एम फाइन। छिपाओ मत। मैं जानती हूँ तुम काफी दिनों से परेशान हो। ऐसे सरप्राइज लुक्स क्या दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो? मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं खुद अपने मेलोड्रामा में इतनी फंस गई थी कि तुमसे पूछना ही भूल गई। इट्स ऑलराइट, वैसे भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाती। अभी प्लीज, तुम बॉयज को क्या लगता है कि तुम अपनी परेशानी बता दोगे तो कम माचो बन जाओगे? पीछे देखो। क्या है ये? तुम्हारे मन में जो भी बात है जो तुम बोल नहीं पा रहे हो वो तुम उस डायरी में लिख दो। मैं भी जानना चाहती थी मेरे दोस्त के मन में क्या चल रहा है। ये रिश्ते हैं ना प्यार के, तेरे मेरे दोस्तों का एक दूसरे की परेशानियों पर भी हक होता है। लगते हैं ये मुझको सागर से भी गहरे। तुमसे प्यार हमें सुनो, कितना जाने जाना, लिखना जरूर। तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अब सुनो, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अबीर, अगर किसी लड़की की बात होगी तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगे। प्रॉमिस याद है ना? अबीर, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। जानता हूं। आजा आजा अब कैसे शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। मिष्टी, मिष्टी बेटा। आई बड़े पापा। हाय। अंदर मत आना नानको। हनु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और भाई कहाँ है? हम तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं ब्रो। हनु, ये टीनेज वाली लिंगो आप भाई के साथ यूज करा करो, मेरे साथ नहीं। हाँ, मीनू क्यों मिलना, तुम मीनू के साथ जाओ, हम तुझे वहीं मिलेंगे। दोनों आखिर अंदर कर क्या रहे हैं? बापूजी, हम यहाँ अंदर कर क्या रहे हैं? चुप रे गधेड़ा। तुझे कह रहे हैं। तूने अबीर के बैग में फोन रखा था ना? हाँ पक्का? कौशल भाई की कसम है। मेरी कसम क्यों खा रहा है? अगर तूने अबीर के बैग में फोन नहीं रखा होगा तो मेरा तो हो जाएगा ना। नहीं 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 कौशल भाई, मैंने रखा था, फोन रखा था। उसे शक तो नहीं हुआ? ना ना बाबूजी। हाँ, वेरी गुड। अब हम अबीर को उसके ऐप से ढूंढेंगे। बिल्कुल। लेकिन बापूजी, ये लैपटॉप कैसे यूज करेंगे? इतने सालों से तू मीनू के साथ काम कर रहा है और इतना भी नहीं सीखा? कुछ भी कर, अबीर को ढूंढ। बापूजी, ये अबीर को ढूंढने वाला काम आप हमेशा मुझे ही सौंप देते हैं। क्यों? उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। नॉन ऑफ द बिजनेस। ढूंढते हैं धीरे ले जा रही धीरे हो? धीरे, बस 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 आ गए। 1 2 3। बड़े पापा, ये हाँ बेटा, आप जानती हैं, गुजराती परिवारों में एक बहुत खूबसूरत रस्म होती है, चांडलो माटली। उसमें पता है, एक ससुर अपने दामाद को खूब सारे तोहफे देता है
तो जब हम अपने दामाद को तोहफे दे सकते हैं तो अपनी बेटी को क्यों नहीं? बेटा, इसमें हमारा प्यार भी है, आशीर्वाद भी और वचन भी। वचन ये कि चाहे ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप सिर्फ हमारे आंगन से विदा हो रही हैं मिष्टी, हमारे दिल से नहीं। मिष्टी बेटा, आप ठीक तो है ना? देखिए, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप हमें बता सकती हैं। नहीं बड़े पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिष्टी बेटा, हम पुराने जरूर हैं, लेकिन पुराने ख्यालों के नहीं। हम समाज के हर नियम, हर परंपरा का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी सम्मान का कद हमारी बेटी के प्यार से छोटा ही है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे मिष्टी जिसमें हमारी बेटी की खुशी ना हो। मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसमें आपकी और बड़ी माँ की खुशी ना हो। आपकी ये बात हमें हमेशा याद रहेगी मिष्टी, और आप भी हमारा वचन हमेशा याद रखिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। और मैं भी। बेंबा, सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं और आप इन्हीं कपड़ों में? पारुल, नमन अब लक्ष्मण के पास नहीं है। अब अगर नमन सही समय पर वहां नहीं पहुंचा तो? आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो एक फोन करके मैं उसे बुला सकती हूं और मुंह मांगी कीमत देकर उसे पैसों से खरीद सकती हूं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नमन को नहीं पता है कि उसकी बेटी के गोदधाना के लिए मैंने उसे बुलाया है, और उसे ये भी नहीं पता कि लक्ष्मण मेरे लिए काम कर रहा है, और पता चलना भी नहीं चाहिए। तभी तो मैं नमन के मुंह से उगलवाऊंगी गोदधाना के वक्त कि उसने नैतिक सिंघानिया को जान से मारने की कोशिश की थी। फिर देखती हूँ कैसे होता है ये गोदधाना। और बेंबा, श्वेता और कुणाल की वो फोटो जो आपने मिष्टी के सामान में भिजवाई थी, वो मेरी दूसरी चाल है। लेकिन बेंबा, ऐसे भी हो सकता है कि मिष्टी ने वो फोटो पहले ही देख ली हो। अगर देखी होती तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो चुका होता। पर कुणाल ये सब जानती हूँ। कुणाल को बहुत दुख होगा, दर्द होगा। मां हूं मैं पारुल, और अपने बेटे को गलत रिश्ते से बचाने के लिए ये दर्द जरूरी है। ये रिश्ते हैं प्यार के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।